हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है RRB ALP एंड RRB टेक्नीशियन। तो इसी के लिए साइंस के ऊपर आपका एक इम्पॉर्टेंट वेटेज है एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पाने के लिए। तो साइंस को आपको खेल खेल में आपको सिखाने के लिए मेरा एक क्लास है, तो क्लास को आप पहले फॉलो कीजिए एंड इसका PDF को भी मेरा टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा क्लास होने के बाद। तो अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कीजिए एंड सीखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला एक क्लास। आपको एक क्लास अगर रेगुलर अगर आप ठीक से करेंगे तो आपको लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो आया है ओडोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, बोला है पहला क्वेश्चन में पूछा है ओडोमीटर is an instrument which is used in motor vehicle for measuring। तो मोटर व्हीकल में हम जो ओडोमीटर यूज करते हैं उसका काम क्या है। तो ओडोमीटर पहले है क्या एक बार देख लीजिए। हम गाड़ी में हम तो मोटर बाइक तो चलाते ही है, ठीक है, और मोटर बाइक छोड़ दीजिए, कोई भी कार में आपको ऐसे कुछ मीटर देखने को मिलेगा जिसमें आपको रीडिंग, जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं इसके वो रीडिंग आपको दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए इधर में लिखा है 9830 का मतलब है ये जो गाड़ी है जिसमें ये ओडोमीटर इंस्टॉल्ड है वो गाड़ी अभी तक 9830 किलोमीटर कवर कर चुका है। 1 किलोमीटर और जाएगा तो इधर में जीरो के जगह में आ जाएगा 1। कभी कभी ये जो जीरो है मीटर को इंडिकेट करता है एंड बाजू में ये जो है ये किलोमीटर को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट बात है। एंड ये जो तो ये क्या है ओडोमीटर है। तो गाड़ी का जो डिस्टेंस मापने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है ओडोमीटर। उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है, देख सकते हैं जो पॉइंटर मार्किंग हो रहा है, ठीक है, ये क्या गाड़ी का इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करते हैं। गाड़ी अभी किस स्पीड में है वो इस पॉइंटर से हमको पता चलते हैं। तो ये जो पॉइंटर अभी है 75 में है, तो अभी जिस मीटर आपको इधर में शो हो रहा है ये जो गाड़ी है ये 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है। तो ये जो है ये है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर का काम क्या है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है उसको मेजर करना है स्पीडोमीटर का काम। तो ये है स्पीडोमीटर का पिक्चर। एंड एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर क्या काम करते हैं, रोटेशनल स्पीड जो जिसका सर्कुलर मोशन है, जैसे कि मान लीजिए शैफ्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मोटर, जैसे कि मान लीजिए एक मोटर है, इस मोटर का शैफ्ट कितना RPM से रोटेट कर रहा है, तो इसका स्पीड मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेकोमीटर। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताया इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। एंड ये जो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो ALP एंड टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि आप इधर में देख सकते हैं ये 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में पावर का यूनिट क्या है। तो इंडस्ट्री में हम जो पावर इस्तेमाल करते हैं उसका यूनिट होता है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट होता है। एंड इसके साथ दो रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना HP है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू है 1.34 HP एंड 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.746 किलोवाट। तो ये है इंडस्ट्रियल यूनिट। एंड डोमेस्टिक पर्पस में हम जो एनर्जी यूज करते हैं उसमें BOT यूनिट हम लगाते हैं, एनर्जी का यूनिट, ये है एनर्जी का यूनिट। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है 1 BOT का मतलब है 1 किलोवाट आवर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 वाट आवर। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताया इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। मोटर में आप देखेंगे कि इधर में एक नेम प्लेट, कोई भी जगह इधर में भी हो सकते हैं, नेम प्लेट लगा हुआ होता है, उसमें इसका पावर रेटिंग आपको पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए 20 HP, 10 HP। तो मोटर का जो HP है उधर में आपको देख के आपको पता चलता है कि कितना HP का मोटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हेनरी पर मीटर किसका यूनिट है। तो हेनरी पर मीटर जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट है। एंड ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है एक ऐसा यूनिट है जो है हेनरी पर मीटर। तो इसके भी आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ वेट। तो वेट का SI यूनिट का नेम क्या है। तो वेट का मतलब क्या है, वेट इक्वल्स टू
मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास का जो यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है एसआई के लिए है किलोग्राम, एंड सीजीएस का लिए मास का जो यूनिट होता है ग्राम, एंड वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो है, वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो है न्यूटन, एंड वेट का जो सीजीएस यूनिट होता है वो है डाइन। तो इसका आपको नोट डाउन करके रखना है। एंड ये जो इक्वेशन इधर से आपको पता चलता है, मास का वैल्यू जो है वो चेंजेस नहीं होता है। जो हमारा यूनिवर्स है उसमें कभी भी एंड कहीं भी मास का यूनिट सेम, मास का जो वैल्यू है सेम रहते हैं। तो डिफरेंट जो जगह में जी का डिफरेंस के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट घटते हैं एंड बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोमेंटम के ऊपर, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम है क्या, मास को वेलोसिटी से आपको मल्टीप्लाई करने से आपको मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो मोमेंटम है, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है केजी, जो पहले वाला क्वेश्चन में आपको मैं समझाया। एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो नीचे में सेकेंड है तो आप ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1, जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। एंड ए आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 3, एंड डेट आपको इधर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है क्या, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओहम, ठीक है। एंड आपको ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का अगर आपको पूछा है रेजिस्टेंस का उल्टा केस क्या है, तो रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा उसका यूनिट होगा मोह, जो है कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आपको मापना है तो आपको किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको मापने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा रिहोस्टेट को। एंड आपको कोई भी रेजिस्टेंस मापना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मेगर को। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। एंड चार्ज इक्वल्स टू, ये भी आपको नोट डाउन करना है, चार्ज इक्वल्स टू क्या है, टाइम इंटू एम्पेयर, ठीक है, टाइम इंटू एम्पेयर। तो ऐसा यूनिट है जो चार्ज का वो है कूलम। इसको नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, व्हिच यूनिट इज इक्वल टू एनर्जी। व्हिच यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो यूनिट है उसके साथ ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन किसका यूनिट सेम है, तो एनर्जी का जो यूनिट है वो होता है एसआई में जूल, एंड सीजीएस में आर्क, एंड वर्क का भी एसआई यूनिट होता है जूल एंड सीजीएस में आर्क होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी है क्या, रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है। किस किस का रेशियो, अगर जिसको डेंसिटी आपको मापना है उसके साथ कोई भी रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी छोड़ के एक और चीज है जिसका यूनिट नहीं है, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेन। स्ट्रेन एक पॉपुलर एग्जाम्पल है जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हम स्ट्रेन का जो नाम है लेते हैं। स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेन भी एक यूनिटलेस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। तो इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसका ज्यादा काम करेगा, तो उसका ज्यादा, इनमें से बुलेट फायर्ड बाय द गन जो है वो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये जो बुलेट है, इस बुलेट का इसका बुलेट का वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है।
तो इसीलिए बुलेट जो है ये ज्यादा काम करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, ए फोर्स 20 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर। 20 न्यूटन फोर्स लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट को हम 2 मीटर जो है उसका स्थानच्युत किया है, एंड इसमें आपको 20 जूल जो है वो वर्क डन हुआ है। तो आपको बोलना पड़ेगा जो फोर्स आपने लगाया है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल क्या है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने 20 न्यूटन जो है वो फोर्स लगाया, एंड 20 न्यूटन फोर्स के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 2 मीटर। तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड इसका बीच का जो एंगल cos थीटा। तो इसके बाद फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स का वैल्यू है 20 एंड इसका वैल्यू है 2, वर्क डन हुआ है आपका 20 जूल। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो cos किसका वैल्यू है हाफ, तो cos 60 का वैल्यू है हाफ, तो इधर में आपको वैल्यू पुट करना है। cos 60 का वैल्यू है हाफ, तो इधर में हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है ए पर्सन पिक्स अप 25 kg ऑफ वेट फ्रॉम द ग्राउंड। कोई भी मान लीजिए एक पोर्टर है, वो पोर्टर क्या काम कर रहा है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट क्या है 25 किलोग्राम है, इसको उठा रहा है एंड इसको रख रहा है 2.5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसका डिस्टेंस है 2.5 मीटर ऑन हिज हेड। तो इधर में ये जो पोर्शन है इसका हेड में रखेगा तो इसका ऊंचाई होगा 2.5 एंड इधर में g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन आपको निकलना पड़ेगा। तो वर्क डन इधर में होगा, वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला है वो है m इंटू जी इंटू एच। तो मास का वैल्यू क्या है, मास का वैल्यू है 25, g का वैल्यू है 10 एंड h का वैल्यू है 2.5। तो आपको इधर में आ जाएगा 625 जूल, जो है ऑप्शन सी में आपको दिखाई देगा। तो 6 जो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 मीटर एंड ए डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाया है। तो इसमें कितना वर्क डन हुआ है आपको बोलना पड़ेगा। तो वर्क डन का वैल्यू है W इक्वल टू एफ इंटू बेस, इधर में एंगल का वैल्यू नहीं दिया है तो F का वैल्यू है 1 एंड जो डिस्प्लेसमेंट उसका वैल्यू है 1। तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी CGS यूनिट में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोला है ए 4 kg ऑब्जेक्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली। एक 4 kg ओजन का कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एंड जिसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। टू इंक्रीज द स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, इस जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करना है। तो इसके लिए इसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए इसके ऊपर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, इसका काइनेटिक ऊर्जा कितना इंक्रीज है उसको आपको मेजर करना पड़ेगा। तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हाफ इंटू एम तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसका जो वेलोसिटी इंक्रीज करना है वो है v2 का स्क्वायर एंड इसका पहला वाला जो वेलोसिटी है वो है v1 स्क्वायर। तो इधर में आपको हाफ इंटू एम का वैल्यू है 4 बैठाना पड़ेगा एंड इधर में आपको 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो
2 से 4 को आपको काटने से इधर में 2 मिल जाएगा, इंटू 10 स्क्वायर का मतलब है 100 एंड 5 स्क्वायर का मतलब है 25। तो 2 इंटू 75 जो है 150 जूल, 150 जूल आपको एनर्जी चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 150 जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे। बोला है मोहन क्या किया है, हैविंग मास, जिसका मास है 40 kg, ही क्लाइंब 50 स्टेप्स ऑफ ए स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का मतलब क्या है, सीढ़ी, ठीक है। इधर में आप देख सकते हैं एक स्टेयरकेस है। तो 10 सेकेंड में, तो मान लीजिए ए इधर से ए इसके ऊपर में आया है 10 सेकेंड के अंदर, एंड आपका जो स्टेप है, एक स्टेप का ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर करके इसका ऊंचाई है। तो इतना कितना स्टेप कवर किया है, नंबर ऑफ स्टेप कितना कवर किया है, 50 स्टेप कवर किया है। तो एक स्टेप का अगर वैल्यू है, एक स्टेप का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो 50 स्टेप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 50, तो 750। तो 750 क्या है, सेंटीमीटर। तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर में आपका 750 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा 7.5 मीटर, ठीक है। तो अभी क्या करना, आपका क्या निकालना पड़ेगा, आपका पावर जो है निकालना पड़ेगा। तो पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है वर्क डन बटे टाइम। तो वर्क डन का वैल्यू क्या है, वर्क डन होगा m इंटू जी इंटू एच बटे टाइम। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 40 kg, g का वैल्यू इधर में बोला है आपको 10, एंड इधर में आपको निकाल लिया है h, a इधर नीचे से लेके ऊपर तक कितना ऊंचाई तक वो उठा है, तो 7.5 मीटर जो ऊंचाई वो उठा है, एंड इसका टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड लिया है। तो 10 से आप इधर में 10 को काट दीजिए, नीचे में एक और 10 आ जाएगा, इसको भी काट दीजिए। तो इसमें आपको आ जाएगा 4 इंटू 75, तो इसका वैल्यू क्या है 300 वाट। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है एन ऑब्जेक्ट जो है जिसका वेट है 5 kg, राइज्ड हाइट 2 मीटर। एक जो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 5 kg है, एंड इसको हम 2 मीटर ऊंचाई से उठाया है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हाउ मच वर्क हैज डन। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का मतलब क्या है, m इंटू जी इंटू एच, जिनमें m का वैल्यू है 5 एंड g का वैल्यू है 9.8 एंड h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है 2। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने से इधर में हो जाएगा आपका 5 इंटू 19.6। तो 19.6 को 19.6 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा इधर में 98। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ ए बॉय कवर ए डिस्टेंस 20 मीटर विथ 60 न्यूटन फोर्स। 60 न्यूटन फोर्स लगा के एक बॉय जो है 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। मान लीजिए ए जो बॉय है ये भाग रहा है, ठीक है, एंड इसके लिए ए 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, एंड वो कितना डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, एंड ये जो प्रोसेस वो कंप्लीट किया है 4 मिनट के अंदर। तो इसी काम के लिए बॉय का जो पावर कंज्यूम करना पड़ेगा वो क्या है। तो पावर का मतलब क्या है, वर्क डन बटे टाइम। तो वर्क डन मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो फोर्स कितना लगाया है 600 न्यूटन फोर्स लगाया है, एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर, एंड इसके लिए ये टाइम लिया है 4 मिनट, ठीक है। लेकिन 4 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको 60 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर में आ जाएगा आपका 10, एंड इधर से इधर को काटने के आपका आ जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 वाट। तो ये जो बॉय जो है कितना फोर्स लगाया, 50 वाट फोर्स लगाया, 50 वाट इसका पावर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, तो जितना प्रॉब्लम हम इधर में किया है, तो पावर का मतलब क्या है,
वर्क डन बटे टाइम। तो ये है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ और दो क्वेश्चन भी है। बोला है ए बॉय राइज विथ ए बॉक्स जिसका वेट है 120 न्यूटन। तो वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन थ्रू ए हाइट 2 मीटर, द वर्क डन बाय द बॉय। तो ये जो बॉय है इसका लिए वर्क डन क्या है? तो वर्क डन का वैल्यू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इधर में आपको दिया नहीं है, आपको सिर्फ बोला है वेट। तो वेट का इधर में वेट हम इधर से मास को निकालना पड़ेगा। तो वेट का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर में आप वेट का वैल्यू लिख दीजिए। तो वेट का वैल्यू है 120 इज इक्वल टू इसका मास इनटू इधर में जी का वैल्यू नहीं दिया है, तो जी का वैल्यू पकड़ लीजिए। जी का वैल्यू है 10। तो 10 से इधर से 0 को आप काट दीजिए तो एम का वैल्यू हो जाएगा 12। तो मास आपको मिल गया है 12 केजी है आपका मास। तो अभी आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन कितना हुआ है। W इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। तो एम का वैल्यू क्या है? एम का वैल्यू है 12, जी का वैल्यू है 10 एंड हाइट कितना उठाया है आपने? 2 मीटर हाइट आपने उठाया है। तो इधर में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 240 जूल, 240 जूल, ठीक है। जो ऑप्शन सी में आपको दिखाई दिया है, तो उस ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोला है ए बॉल जिसका वेट है 0.1 किलोग्राम, जिसको छुड़ा है स्टेशनरी पोजीशन से फ्रॉम ए डिस्टेंस 2 मीटर। 2 मीटर ऊंचाई से, जो 2 मीटर ऊंचाई में स्थिर था उसमें से आपको 0.1 किलोग्राम का बॉल आप फेंका है। देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से कितना वर्क डन हुआ है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इधर में आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया है। मान लीजिए ग्रेविटी जी का वैल्यू है 10। तो इधर में जो काम करेगा वो है W इक्वल्स टू इसका वेट क्या है 0.1, इसका जी है 10 एंड ऊंचाई है 2 मीटर। आप इधर में काम कर लीजिए, जो ऑप्शन है इसमें 10 नहीं 9.8 पकड़ लीजिए। 9.8 आप पकड़ के चलिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1.96। अभी आपको निकालना पड़ेगा ये जो 1.96 आंसर होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे के ओर आ रहा है तो जी का वैल्यू होगा आपका प्लस, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसमें जी का वैल्यू हो जाएगा माइनस। तो इधर में जो आंसर आया है इसका वैल्यू होगा प्लस, क्योंकि इधर में हम जी का वैल्यू पॉजिटिव लिया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1.96 जूल, ठीक है। तो यही था आज का क्लास। एक क्लास आपको कैसे लगा है कमेंट करके बताइए। अगर आपको कैसे इम्प्रूवमेंट मिलेगा इस क्लास में, कैसे जिसके लिए आपका हेल्प होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि इसका PDF कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ एंड इसका वीडियो रेगुलर बेसिस में आपको मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा करके जारी रखिए।